हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिड्यूस सिलेबस। ये कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से गवर्नमेंट ने 30% सिलेबस रिड्यूस किया है। तो कौन कौन से टॉपिक निकाल दिए हैं, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो सारे मैं आपको टिक करवाऊंगा। जल्दी से एक पेन और नोटबुक लेके बैठ जाइए। नोटबुक, टेक्स्ट बुक जो भी लेना हो, जहाँ पे भी आपको लिखना हो, ठीक है। और इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि सारे सब्जेक्ट्स के रिड्यूस सिलेबस आपको तुरंत नोटिफिकेशन में आ जाए। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। तो चैप्टर नंबर 1 में पहला टॉपिक है केमिकल इक्वेशन, जो आपको पूरा करना है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं छोड़ना है। लाइक इसके सब टॉपिक जो है 1.1.1, 1.1.2 ये भी आपको करना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा, यहाँ पे है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, first type is combination reaction and second type is decomposition reaction. Similar way third type displacement reaction। ये तीनों चीज आपको करनी है। सर एक और टाइप है, कौन सा? फोर्थ वन डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसको गवर्नमेंट ने निकाल दिया है। मतलब वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए नहीं करना है, बोर्ड में नहीं आएगा। अगर नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, बहुत ही आसान है डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसके बाद लेते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये वाला पार्ट भी गवर्नमेंट ने निकाल दिया। मतलब बच्चों आपके लिए सिलेबस बहुत आसान कर दिया गया है। घर बैठ के पढ़ने वालों, मतलब जो स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं, जिनके पास मोबाइल फैसिलिटी नहीं है, उनको भी ये काफ़ी आसान लगेगा, खुद से कर सकेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ। आपने देखा ही होगा जंग लगना, ठीक है। सो कोरोजन एंड रेंसिडिटी, ये टॉपिक भी गवर्नमेंट ने निकाल दिए हैं। खुशखबरी है आपके लिए। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 की ओर जाते हैं। थोड़ा स्पीड में जाऊंगा और सारी चीज़ें कवर करने की ट्राई करूंगा। पहला टॉपिक, अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। ये सिलेबस में है, ये आपको करना है। आगे बढ़ते हैं। तो उसी का एक टॉपिक है हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल, वो भी आपको करना है। आफ्टर दैट हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड, ये भी आपको करना है। टिक करते रहिए फटाफट। एसिड बेस रिएक्शन विथ ईच अदर, ये भी करना है। रिएक्शन ऑफ मेटाइल ऑक्साइड विथ एसिड, ये भी आपको करना है, ठीक है। इसके बाद जाते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटाइल ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड विथ बेस, ये आपको करना है। 2.2 भी आपके सिलेबस में है। व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन, क्या कॉमन है, कॉमन कौन सी चीजें इन दोनों में है, वो आपको करना है। आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट हैपन्स व्हेन एसिड टू एन एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन, ये भी आपको करना है, ठीक है। थोड़ी स्पीड में जा रहा हूं, अगर कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट में मैसेज कर सकते हो, ठीक है। हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन, ये भी आपको करना है। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन अवर डेली लाइफ, ये भी आपको करना है। अभी जो टॉपिक आने, ये सारे, ये जो डार्क दिख रहे हैं, वो सारे करने हैं आपको। मोर अबाउट सॉल्ट्स, ये भी आपको करने हैं। अगर मोटा मोटा देखा जाए तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, लास्ट के कुछ टॉपिक्स निकाले, शुरुआत के रखे हैं। हर चैप्टर में ये चीज़ उन्होंने फॉलो की है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक आया पीएच ऑफ सॉल्ट, ये गवर्नमेंट ने निकाल दिया, ये आपको नहीं करना है। सेम वे केमिकल फॉर्म ऑफ कॉमन सॉल्ट, ये भी आपको नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें आपकी निकल गई, ठीक है। ये सब चीज़ निकल गई। सब टॉपिक के अंदर है केमिकल फॉर्म ऑफ कॉमन सॉल्ट, तो ये सोडियम हाई ब्लीचिंग पाउडर और वो सब निकल गया, ये आपको नहीं करना है। वॉशिंग सोडा, ये सब नहीं करोगे तो चलेगा। तो यहाँ पे चैप्टर समाप्त होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। तो चैप्टर नंबर 3, ठीक है। यहाँ से टिक मार्क करता जाऊंगा, आप भी मेरे साथ करते जाइएगा। तो फर्स्ट वन इज फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये आपको करना है, जिसके अंदर मेटल्स आएंगे। आगे बढ़ते हैं तो नॉन मेटल्स आएंगे और कुछ, ठीक है, मेटल्स आएंगे एंड नॉन मेटल्स आएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अभी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स निकाल दिया है। कहीं पे भी क्वेश्चन दिखे तो वो आप छोड़ सकते हो, बोर्ड में नहीं आएगा 2020-21 के पेपर में, ठीक है।
तो ये उसका सब टॉपिक हो गया, व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल आर बर्न्ड इन एयर, क्या होता है। ठीक है, ये भी आपको नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर, व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर, ये भी टॉपिक आपको नहीं करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। काफ़ी अच्छा हो गया। यहाँ पे आते हैं, मेटल रिएक्शन विथ एसिड, ये भी निकाल दिया। अब थोड़ा धीरे धीरे जा रहा हूँ क्योंकि टिक भी करना है, आपको भी टिक करवाना है। इससे पहले वाले में सारे जगह टिक थे तो फटफट निकल गए हम। नाउ हाउ डू मेटल रिएक्ट विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स, ये भी आपको नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द रिएक्टिविटी सीरीज, ये सब टॉपिक है, सारे सब टॉपिक है 3.2 के, तो ये भी नहीं करने हैं। आगे बढ़ते हैं। करना क्या है, करना क्या, कितनी सारी चीज़ें तो निकल चुकी है। हाउ डू, ये नया टॉपिक है, हाउ डू मेटल नॉन मेटल रिएक्ट, ये भी निकाल दिया। मेटल और नॉन मेटल दोनों एक दूसरे के साथ कैसे कैसे रिएक्ट करेंगे वो भी टॉपिक पूरा निकाल दिया। मतलब ये देखिए, ये चैप्टर में बचा क्या, कुछ नहीं, कुछ नहीं बचा। अभी 3.4 अकरेंस ऑफ मेटल, ये टॉपिक उन्होंने रखा है। ठीक है, तो ये पूरी चीज़ आपको करना है कि कैसे कैसे मिलता है, और में से कैसे मिलेगा, हाई रिएक्टिव होगा, मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट होगा, लो रिएक्टिव एलिमेंट होगा, तो उसको कैसे फिल्टर किया जाएगा, कैसे मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सारे टॉपिक है, हाँ 3.4.3 फोर्थ वाले के सब टॉपिक सारे करने हैं आपको। आगे बढ़ते हैं, तो ये 3.4.5 ये भी आपको करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कोरोजन, कोरोजन ये टॉपिक आपको यहाँ पे करना है। पिछले वाले चैप्टर में जो छोटा सा पार्ट था वो तो निकाल दिया, बट इस चैप्टर में इंक्लूड कर लिया है, मतलब आपको कैसे भी करके वो सीखना ही है। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर की ओर जाते हैं, चैप्टर नंबर 4। 15-20 मिनट लगेगा, सारे टिक हो जाएंगे, तब तक के लिए ध्यान से चलो। 4.1 फर्स्ट वन इज बॉन्डिंग इन कार्बन, कार्बन और बॉन्डिंग में भी कोवेलेंट बॉन्ड, ये टॉपिक आपको करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगर इसके सब टॉपिक आते हैं तो वो ऑब्वियसली आपको करने ही पड़ेंगे। थोड़ा सा स्लो हो गया क्या, अच्छा ठीक है। 4.2 वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, तो ये भी आपको करना है। आगे बढ़ते हैं। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन, तो ये सब टॉपिक गिना जाएगा, ये करना है हमको। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड वेरी इजी टॉपिक है। अगर सिंगल बॉन्ड हुआ तो सैचुरेटेड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो अनसैचुरेटेड। ठीक है, पढ़ने वाले बच्चों को तुरंत याद आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, तो ये भी आपको करना है। चेन, ब्रांचेस एंड रिंग्स, सिंगल चेन बनती है, ब्रांचेस के फॉर्म में आप पाए जाते हैं। ठीक है, रिंग्स फॉर्म में आपको मिलेगा। 4.2.3 भी आपको करना है। ठीक है, हम ये 4.2.4 भी आपको करना है। अब आते हैं नामकरण, नोमेनक्लेचर। ठीक है, इसको कैसे कैसे ये है कि नहीं, तो ये इन लोगों ने, क्या लगता है आपको, रखा होगा कि निकाल दिया होगा? जिसको हम बोलते हैं नामकरण, करना है। सब टॉपिक है, करना है। बहुत ही आसान है, बहुत ही। अगर आप यहाँ देखने चाहें तो कैसे नाम हुआ है, क्या क्या सिफिक्स लिखेगा, ऑल, यहाँ पे आगे के 2 लेटर यूज़ किए, AL, ONE। ठीक है, ओइक एसिड, तो यहाँ पे XYL को निकाल दिया, ओइक एसिड, अल्केन्स, अल्काइंस। ठीक है, चलो अभी बात करते हैं केमिकल, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड, पूरे का पूरा टॉपिक निकाल दिया है।
सिलेबस गुजराती में था, इसलिए आपको बहुत दिक्कत हो रही होगी, तो आपके लिए ही लाया हूँ। सब टॉपिक एडिशन रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन निकाल दिया है। नाउ 4.4 ये भी पूरा निकल चुका है। इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड के बारे में जो था इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड, वो पूरा निकल चुका है। तो अगर वो कंपोनेंट निकल चुका है तो उनकी प्रॉपर्टी भी निकल चुकी होगी, सो वो भी नहीं करनी है आपको। इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज भी नहीं करनी है, ठीक है। अब ये जो लास्ट टॉपिक है 4.5 सॉप्स एंड डिटर्जेंट, ये आपको करना है डेली लाइफ में। ऐसा तो क्या होता है सॉप में भाई कि भाई अपना मैल वो निकाल देता है, डस्ट पार्टिकल्स, या क्या होता क्या होगा। चलो अब यहाँ पे चैप्टर समाप्त होता है, नए चैप्टर की ओर जाते हैं, चैप्टर नंबर 5। ओके, फर्स्ट इज मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ चाउज। ठीक है, ये क्या है, ये सारी चीज़ें आने वाली है कि नहीं आने वाली, तो यस दिस कैन बी, ये करना है हमें, ये निकाला नहीं गया है। तो ये सब टॉपिक ये भी करना है। मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ चाउस, ये भी आपको करना है। बताता हूँ जब भी आएगा वो टॉपिक, ये भी आपको करना है। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, लिमिटेशन ऑफ दिस टेबल क्लासिफिकेशन, ठीक है, ये भी आपको करना है। अब ये जो आया क्या है, ये द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो ये भी आपको करना है। इसमें जो टॉपिक निकलेगा वो आपको बताता हूँ। ये पूरा टेबल लर्न करिएगा, 11th में 12th में आने ही वाला है, तो छोड़िएगा मत। पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स करना है आपको। आगे बढ़ते हैं, 5.3.2 ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये भी आपको करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जस्ट अ मिनट, एक टॉपिक कहीं पे मिस हो चुका है, ट्रेंड्स ये नहीं करना है, माय मिस्टेक। 5.3.2 ये लास्ट वाला टॉपिक नहीं करना है, मतलब कितना पार्ट निकल जाएगा, एटॉमिक साइज वाला जो पोर्शन है वो निकल जाएगा, इसके बाद वैलेंसी निकल जाएगी, ये पूरा है पेज वो निकल जाएगा, ये लास्ट वाला पेज निकल जाएगा, ये चीज़ आपको नहीं करना है। तो यहाँ पे चैप्टर एंड होता है। नेक्स्ट बायोलॉजी, ठीक है, चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस। तो फर्स्ट वन इज व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, वो आपको करना है पूरे के पूरा। उसके बाद आता है न्यूट्रिशन, ठीक है, ये भी आपको करना है। अभी मैं सब टॉपिक नहीं टिक मरवाऊंगा, नहीं टिक मरवाया मतलब समझ जाना वो आने वाला है। अगर वो सब टॉपिक निगलेक्ट हुआ होगा तो मैं ऐसे टिक मरवा दूंगा, ठीक है, मतलब क्रॉस मरवा दूंगा। नहीं मारा तो समझ लीजिएगा वो टॉपिक आने वाला है, क्योंकि काफ़ी सारे चैप्टर है, कम टाइम में ख़त्म करना है, दैट्स वाई। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे सब टॉपिक है, सब करने ही है। बताता हूँ कौन सा नहीं करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रेस्पिरेशन, ये भी आपको करना है, 6.3 पूरा। 6.4 पे आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, ये टॉपिक निकल चुका है, ठीक है, मतलब उसके सारे सब टॉपिक ये पूरा निकल गया। तो हार्ट निकल गया, बोलिए सबसे अच्छा था ये वाला प्लांट, पता नहीं क्यों निकाल दिया। तो ये ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट भी निकल जाएगा। ओके, चलिए लास्ट वाला, ये 6.5 इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा, आने के चांसेस बहुत है। इसका सब टॉपिक एक होगा, ये रहा 6.5.1, ये करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है, नेक्स्ट चैप्टर की ओर जाते हैं, और वो चैप्टर नंबर है 7, ठीक है। एनिमल नर्वस सिस्टम करना है 7.1। उसके बाद बात करते हैं तो ये भी करना है, ह्यूमन ब्रेन, ठीक है, ये भी करना है। उसके बाद बात करते हैं, ह्यूमन ब्रेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कर लीजिएगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, ये वाला पोर्शन उन लोगों ने निकाल दिया है, मतलब 7.2.1 2.2 ये सारे गए, ठीक है।
अभी बात करते हैं हॉर्मोन्स इन एनिमल्स, ये करना है, ये चीज़ आपको करनी है। आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर ख़त्म होता है, चैप्टर 8 की ओर जाते हैं। चैप्टर 8.1 डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ। जस्ट अ मिनट। हाँ, तो ये टॉपिक करना है, 8.1 आपको करना है। साथ साथ में वेरीफाई भी करता जा रहा हूं, तो टेंशन मत लीजिएगा। 8.2 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म। तो ये टॉपिक निकल चुका है 8.2। तो ये पूरा पेज निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा 2.3, ठीक है, ये भी निकाल दिया है 2.4, 2.5, 2.6 भी निकाल दिया है, काफ़ी लंबा टॉपिक निकाल दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये है, ये 8.3 कंटेंट करना है आपको, जो भी 2-3 पेज है वो आपको करना है, बाय हार्ट करना है थोड़ा सा। तो यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है, चैप्टर नंबर 9 की ओर जाते हैं। 9 में सबसे पहले है 9.1 एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो ये चीज़ निकाल दी है, समझदार बंदे हैं सब, है ना। उसके बाद आता है हेरिडिटी, तो ये है, ये आपको करना है। 9.2.1 भी करना है, 2.2 भी करना है। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा चिपक गया है, 2 मिनट, 2 मिनट क्या है यार, अभी अभी हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे आएगा, ये सब कुछ करना है, ये सब टॉपिक है ना जो 9.2.3 ये करना है आपको, 9.2.4 भी करना है। आगे बढ़ते हैं। इवोल्यूशन, तो ये भी आपको करना है। आगे बढ़ते हैं। ये 9.3.1 भी करोगे आप, 2 भी करोगे। ये नहीं करना है, ये स्पेसिएशन नहीं करना है आपको। आगे बढ़ते हैं। 9.5 इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ी स्पीड बढ़ा दी है मैंने। 9.5.2 भी करना है, 5.1 भी करना है। अभी आएगा स्टेजेस, ये भी करने हैं आपको। 9.6 इवोल्यूशन शुड नॉट बी इक्वेटेड विथ प्रोग्रेस, ये नहीं करना है। इसके साथ सब टॉपिक जो है 6.1 वो भी आपको नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। लाइट रिफ्लेक्शन, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करना है। आगे बढ़ते हैं। स्पेरिकल मिरर्स करना है। आगे बढ़ते हैं। ये सारे 2.2, 2.1 ये आपको करना है। इमेज फॉर्मेशन करना है। एक सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, यह इस चैप्टर में से कोई भी सम्स नहीं करने, सारे सम्स ओमिटेड, सारे सम्स ओमिटेड, ठीक है। मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, आगे बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चंस ओमिटेड। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट करनी है आपको 10.3, रिफ्रैक्शन है, ठीक है। तो उसका सब टॉपिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी करना है आपको। बस क्वेश्चंस नहीं करना, मतलब सम्स नहीं करने हैं। रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज करना है आपको। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज करना है आपको, 3.5 भी करना है। आगे बढ़ते हैं। लेंस फॉर्मूला भी आपको करनी है। ये सारे सब टॉपिक्स करने हैं। 3.6 भी करना है। जो सब टॉपिक नहीं करना होगा मैं लिखवा दूंगा। पावर ऑफ लेंसेज करना है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर की ओर जाते हैं। ह्यूमन आई, चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन आई। ये जो ह्यूमन आई का जो फर्स्ट टॉपिक था वो वेरी मच इम्पॉर्टेंट था, बट इस बार रिड्यूस सिलेबस में उसको निकाल दिया गया। 11.1 निकाल दिया गया। तो ऑब्वियस से अगर वो ह्यूमन आई निकल गई तो पावर ऑफ एकोमोडेशन भी निकल जाएगा, तो वो भी नहीं करना है। अभी बात करते हैं डिफेक्ट। तो डिफेक्ट, ह्यूमन आई निकल गई तो डिफेक्ट की बात करके क्या करेंगे, तो वो भी नहीं करना है आपको, मायोपिया वाला।
ठीक है, ये दोनों टॉपिक निकाल दिए हैं। अभी बात करें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। यस, ये वाला पार्ट रखा है उन लोगों ने, बोर्ड ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म, तो ये भी करना है आपको। आगे बढ़ते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ये भी आपको करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये नहीं करना है। 11.6, 11.61, 62, 63, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है आपको। यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर की ओर जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक सर्किट एंड करंट, ये टॉपिक करना है आपको। आगे बढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस करना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सर्किट डायग्राम, कौन से सर्किट डायग्राम करने हैं, ये सारे सर्किट डायग्राम लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है ओम्स लॉ, करना है आपको। आगे बढ़ते हैं, तो अब आएगा नेक्स्ट टॉपिक 12.5, फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये नहीं करना है। 12.5 इज ओमिटेड बाय द गवर्नमेंट, तो ये सारी चीज़ें हट जाएगी। उनके बेसिस पे जितने क्वेश्चंस है, फैक्टर्स अफेक्टिंग के बेसिस पे जितने क्वेश्चन है, वो भी मतलब सम्स सारे निकाल दिए उनके बेसिस वाले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नाउ रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स, मतलब टोटल रेजिस्टेंस की यहाँ पे बात की जाएगी। तो ये टॉपिक आपको करना है, हायर स्टडीज़ में भी आएगा कि सीरीज में रहेगा तब क्या टोटल रेजिस्टेंस होगा, पैरेलल में रहेगा तब क्या रेजिस्टेंस होगा, और उनके बेसिस पे सम्स भी करने हैं। आगे बढ़ते हैं, ये सब करना है सब टॉपिक। जो भी सब टॉपिक नहीं करना होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो ये आपको करना है 12.7, उनके बेसिस पे सारे सम्स करोगे, ये भी करना है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अब ये जो है इलेक्ट्रिक पावर, ये उन्होंने निकाल दिया, 12.8 इज रिमूव्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो अब नेक्स्ट चैप्टर की ओर जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस, तो ये आपको करना है, नया टॉपिक है आपके लिए, ठीक है। अच्छा टॉपिक है, बेहतरीन टॉपिक है, कर लीजिएगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, तो ये टॉपिक निकाल दिया। मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो प्रोड्यूस होती है, वो टॉपिक निकाल दिया। अगर आपको मन है तो पढ़िएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। सब टॉपिक निकल चुके हैं, 13.2.2, 13.2.3, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, सोलेनॉइड भी निकल चुका है। फोर्स ऑन कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, तो ये टॉपिक आपको करना है। इसके बाद आ जाएगा इलेक्ट्रिक मोटर, वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, तो ये आपको करना है, काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में, तो आने के चांसेस है। इलेक्ट्रिक मोटर के बाद, ओ हो माय मिस्टेक, इस बार ये इलेक्ट्रिक मोटर निकाल दिया है, दैट्स माय मिस्टेक, इलेक्ट्रिक मोटर निकाल चुके हैं, इस बार नहीं करना है। ये क्या हो गया भाई, ये कौन से गंडोगल में फंस गए, निकाल दिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी निकाल दिया, तो फिर जनरेटर भी निकाल ही दिया होगा, लेट्स सी। इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये टॉपिक भी निकाल दिया, जो मेन टॉपिक थे इस बार निकाल दिए। ऐसा क्यों किया, इजी बनाने के लिए, क्योंकि खुद से समझने में शायद दिक्कत हो रही होगी। नाउ लास्ट वाला 13.7, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, मतलब घरेलू घर पे जो सर्किट आते हैं ना, उसके बारे में आइडिया है, तो ये टॉपिक करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, सोर्स ऑफ एनर्जी। व्हाट इज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, करना है। नेक्स्ट टॉपिक कहाँ गया,
कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, तो ये चीज निकाल दी गई। वाओ। आगे बढ़ते हैं, तो ऑब्वियस है ये 2.2 2.3 भी जाएगा ही, 2.4 भी निकाल दिया, काफी आसान कर दिया आप लोगों के लिए। इतना स्लो क्यों हो भाई? हाँ, विंड एनर्जी कहाँ पे, ये चिपक गया रे, 2 मिनट आगे आगे। अरे अरे कहाँ भाग रहे हो पांडे जी, कहाँ जा रहे हो? मिर्जापुर जिंदाबाद। अल्टरनेटिव और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये टॉपिक रखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सोलर एनर्जी करेंगे, काफ़ी यूजफुल है। एनर्जी फ्रॉम द सी करेंगे, थर्मल, जियोथर्मल, न्यूक्लियर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक इज एनवायरमेंटल करेंगे, 14.4 भी करेंगे, इसको नहीं निकाला गया है। 14.5 भी करेंगे, कहाँ है तुम? ये रहा, हाउ लॉन्ग विल एनर्जी सोर्स लास्ट अस, छोटी सी लाइन है, करेंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर लेते हैं, चैप्टर नंबर 15, इकोसिस्टम, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट। तो ये चीज निकाल दी, पता नहीं उनको क्या सूझा, इकोसिस्टम निकाल दिया। आगे जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, धन्नो साथ दे दे, तो ये भी निकल जाएगी, उसका सब टॉपिक है। सीधा 15.2 पे आते हैं, बीच में जो सब टॉपिक थे वो सारे निकल गए, ठीक है। हाउ डू अवर एक्टिविटीज अफेक्ट द एनवायरमेंट, ये चीज रखी है, अच्छी चीज रख ली इस बार, ठीक है। दोनों सब टॉपिक करेंगे, 2.1 एंड 2.2, और ये सबसे छोटा चैप्टर था आपके साइंस की टेक्स्ट बुक का, तो ये खत्म होता है, लास्ट चैप्टर ऑफ दिस। ओके, चैप्टर नंबर 16, तो पहला टॉपिक आता है, किधर गए रे आप? 16.1, वाई डू वी नीड टू मैनेज आवर रिसोर्सेस। यस, करेंगे। आगे बढ़ते हैं, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये भी करेंगे, सब टॉपिक भी करेंगे, सब टॉपिक भी करेंगे। वाटर फॉर ऑल, ये निकाल दिया, पानी सबके लिए निकाल दिया, क्या बात है। आगे बढ़ते हैं, कॉल एंड पेट्रोलियम, क्या लगता है बच्चों, रखा होगा? यस, रखा है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट, एन ओवरव्यू ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट, हटा दिया, और यहां पे खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू ऑल एंड हैव अ गुड डे।